मैं आपका प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा अगर आप मुझे अपना बजरंगबली का कनेक्शन नहीं बताएंगे तो। आपका अपने प्यारे हनुमान जी से कनेक्शन क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियां आपकी ऐसी हैं जो जब आप बोल रहे थे मैं आपका प्रोग्राम में कभी कुछ काटता नहीं हूँ। आपने जी। कई बार ऐसा हुआ कि आपने ऐसी चीजें बोली भी जो मुझे लगा कि यार ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आज तक आपके प्रोग्राम में एक लाइन भी नहीं काटी। जो आप बोलते हो वही प्रोग्राम यथावत जाता है, मेरे यहाँ कोई एडिटिंग नहीं होती। कुछ बातें आपने ऐसी बोली जब मुझे लगा कि राजीव जी क्या क्या फालतू की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात थी कि उधर चचा ट्रम्प ओथ ले रहे थे और आपने कहा कि ट्रम्प जो है भारत के लिए बड़ा मनुष्य साबित होंगे। तो मुझे लगा राजीव जी ने भी मेरी तरह मतलब कुछ गड़बड़ वड़बड़ बातें करने की कोशिश कर ली है, या आप तो दारू वारू से दूर रहते हो, वरना मैं कहता कि राजीव जी का दो पैग लगा के ये बातें कह रहे हैं कि कहाँ तो ट्रम्प के राष्ट्रपति का पद का शपथ लेने के बाद भक्त जो हैं वो यहाँ पे भगवान विष्णु की जगह ट्रम्प की फोटो लगा के हवन कर रहे हैं, और राजीव जी कह रहे हैं कि ये भारत के लिए बड़ा मनूस होगा। और वाकई में अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति इतना मनूस नहीं रहा भारत के लिए जितना हमारे ट्रम्प चचा हो गए। भक्तों के दिमाग के गोबर की सब धज्जियां उड़ा दी। दूसरा बात, भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा था। मोदी जी जा रहे थे, भागवत जी जा रहे थे, योगी जी जा रहे थे, संघ लगा हुआ था, पूरे टीवी चैनल पे जितने एंकर एंकरनियां हैं वो सब भगवा पहन के डांस कर रहे थे। जितना आपत्तिजनक बातें अल्पसंख्यक समुदाय पे मुसलमानों पे कर सकते थे कटाक्ष कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्यारे पापा जी ने ही ये मंदिर बनवाया है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना था, और सुप्रीम कोर्ट के जिन चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था उनकी कहानी कई बार हम बता चुके हैं, उनके किस्से बता चुके हैं, और उस मंदिर के फैसले पर क्यों सवाल उठे ये भी हम बता चुके हैं। खैर वो अलग विषय है, लेकिन अकेले दुनिया के ज्योतिषी आप थे। आपने इतने गुस्से में कहा था, मुझे वो शो याद है, कल परसों में मैं वो शो फिर लगाऊंगा आपका। आपने कहा था कि जिस मंदिर के पताका ना फहरे, मंदिर के निर्माण, आधा अधूरा मंदिर का निर्माण राजा के लिए बड़ा अशुभ साबित होता है, प्रजा के लिए भी बड़ा अशुभ साबित होता है। आपने कहा था जब तक मंदिर की पताका न लहरा जाए, वो तब लहराती है जब मूर्ति स्थापित हो जाती है, मंदिर बन जाता है, तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं की जा सकती। नहीं की जाती है। और मैंने जितना पढ़ा है धर्म के बारे में, मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा आस्तिक हूँ, थोड़ा थोड़ा नास्तिक हूँ, तो मैं मेरा ईमानदारी से स्वीकार करने में कोई फर्ज नहीं है कि मैं इतना नहीं पढ़ता धार्मिक चीजों को। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि जब मंदिर बन जाएगा तो भगवान की प्रतिमा के ऊपर चप्पल जूते नहीं पहने जाएंगे, चले जाएंगे, जी जी जी। दोबारा नहीं है। नीचे प्रतिमा लगी है, ऊपर चप्पल जूते पहन के मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हुई हैं कि जो शास्त्रों में उल्लेख नहीं है लेकिन वो हुई। और दुनिया के आप पहले जोशी थे जिसने कहा था ये इतने अशुभ काल में हो रहा है, बिना पताका लगाए हो रहा है। और भगवान राम तो उन शास्त्रों में मेरे हिसाब से सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। अगर कैटेगरी भी कर लो भगवान शिव जी की, कृष्ण भगवान जी की, जी। राम जी की, तो अगर तुलना करोगे ऐसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की, तीनों हमारे बिग बॉस भगवान है, तो उसमें भगवान राम का नंबर तो सबसे ऊपर आता है। शिव जी ने भी उनकी स्तुति करी थी। तो सोचो जिस भगवान, सबसे बड़े भगवान का मंदिर बन रहा है, जिसके नाम की तुम राजनीति करते रहे हो, लोगों की हत्या करते हो, जय श्री राम कह के चाकू मार देते हो, जय श्री राम कह के लठ मार देते हो, जय श्री राम कह के हिंसा करते हो। भगवान राम के तो आदर्शों का ABCD नहीं पता तुम्हें। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। जी उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से में बदल दिया। हनुमान जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, सौम्य चेहरा प्रभु श्री राम के चरणों में। मैं कार के पीछे देखता हूँ गुस्से वाले हनुमान जी नजर आते हैं। हनुमान जी तो मुझे कभी गुस्से में नजर आते ही नहीं थे, लेकिन ये सब काम नामा कर डाला भाई लोगों ने। उसके बाद आप अकेले, आप ऐसे ज्योतिषी आ गए मेरी जिंदगी में, वो और मुसीबत कर दी। आपने कहा कि ये बड़ा अशुभ मंदिर होगा। मुझे लगा क्यों कह रहे हो आप। और जब पूजन हो गया तो मुझे लगा राजीव जी क्या फालतू की बात कर रहे हैं, पूरा चुनाव ही मुझे लग रहा है राम मंदिर पे जीत जाएंगे। लेकिन भगवान राम जी ने ऐसा लठ चलाया, हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई, अयोध्या हारे। तो नृपेंद्र मिश्रा महा बेईमान साबित हो रहे हैं। इतना कलंकित IAS अफसर है, इसको शर्म नहीं आ रही है। कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए मुलायम सिंह आरोप लगा के ऊपर आरोप लगता है, प्रमुख सचिव तो यही था। बुढ़ापे में भी, रिटायर होने के बाद भी इस आदमी की लिप्सा कम नहीं हो रही। खुद ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, जमीनों में खरीद में करोड़ों का घोटाला, मंदिर की छत पहली बार में लीक हो गई, और चंदा चोरी करोड़ों में।
भगवान जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा को टिकट मिला लोकसभा का, बेटा हार गया, आज एक बार में एडजस्ट करा दिया, अलग विषय है। लेकिन बुढ़ापे में नृपेंद्र मिश्रा की इतनी फजीयत होगी, है भगवान राम नहीं कहोगा कि तू बेटा चढ़ावे में चोरी करवाने का उतरा देगा। ये अध्यक्ष कौन है? मैं थोड़ी ना, आप थोड़ी ना, नृपेंद्र मिश्रा है। चंपत हो गए साहब, एक साहब चंपत राय चंपत हो गए, ड्राइवर के घर से सोना निकल रहा है, भक्तों के चढ़ावे में 20% पैसा भी नहीं बचा, लोगों ने, भक्तों ने चढ़ावा बंद कर दिया। और राजीव जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं चूंकि आपका प्रोग्राम बहुत हिंदू धर्म के लोग देखते हैं, सभी धर्म के लोग देखते हैं, लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, आप भले गुस्से हो जाओ, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इन मंदिरों में, मठों में चढ़ावा देना बंद कर दो। भगवान राम को अगर 500 रुपए देना, 500 किसी गरीब को खाना खिला दो। ये सब बेईमान हैं, आपके पैसों पे लूट मचाते हैं। गोबर में निकले हैं पैसे, गोबर में निकले हैं पैसे, गोबर में 10 मिला। राजीव जी, बड़े बड़े आश्रमों में इन संत महात्माओं के यहाँ, जिनके लोग सब कुछ जेब खाली कर दे रहे हैं, उनके मठ में चैन उतार के दे दे रहे हैं, कंगन, मैंने उन आश्रमों में शराब की बोतलें देखी हैं, मैंने उन आश्रमों में लड़कियों के डांस देखे हैं। तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी कहते हुए कि लोगों की भक्ति के लिए ये क्या कर रहे हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति, वो अपने आप को धर्माचार्य कहता है, वो किसी की जीभ काटने की बात करता है, किसी की हत्या करने की बात कहता है। एक बाबा जो ऑस्ट्रेलिया में चश्मा पहन के हेलीकॉप्टर पे घूमता है। ऐसे बेचारी लोग हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये सारी बातें मैंने इसलिए, राजीव जी मुझे याद आ गई कि जब मंदिर बन रहा था तो आपने कहा था कि बड़ा अशुभ काल है, पताका नहीं रह रही। आधा अधूरा मंदिर बनाया विश्व गुरु ने, क्योंकि विश्व गुरु को लगता था ये मंदिर चुनाव में बम्पर 400 में से 350 400 सीटें सारी सारी जिता देंगे भगवान राम। अयोध्या हरा दी भगवान राम ने, बता दिया कि तुम लोग जो अयोध्या के नाम पे लूट मचा रहे हो, अयोध्या के नाम पे गुजराती ठेकेदारों की दुकान खोल रहे हो, अयोध्या के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो मुझे ऐसी अयोध्या नहीं चाहिए। भगवान राम ने संकेत दे दिया कि इन बेईमानों को सबक सिखा दिया। मुझे लगता है भगवान राम का इससे बड़ा न्याय भी नहीं हो सकता कि अयोध्या, जिस अयोध्या के लिए ये इतना ड्रामा करते थे, आज उसकी चंदा चोरी पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। बेशरम आदमी कुछ भी कह ले, लेकिन किस मुंह से अब ये धर्म की बात करेंगे, किस मुंह से नैतिकता की बात करेंगे? जो भगवान राम का नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं हुआ।